जागरण के लिए नहीं कह रहा हूं। जब भी जागरण में जाओ तो जागरण में जाने के बाद में एक बात गांठ बांध करके रखना कि आप सोच रहे होंगे कि बच्चे अभी नन्हे हैं, क्या जागरण सुनेंगे। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं, ये बच्चे ही हमारी असली संपत्ति होती है। गृहस्थ आदमी की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? उसका बच्चा। और अगर वो इधर उधर दौड़ता रहा तो सब कुछ उसका अभी से ही, जो 10 साल की 15 साल की उम्र है, उसी साल से ही उसका जीवन बिगाड़ की तरफ चला जाएगा। और फिर हम कितना भी चाहेंगे, चाह करके भी उसको अपने वश में नहीं कर पाएंगे। और एक दिन हमें बहुत बड़ा धोखा होगा, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति चली जाएगी। रुपए कमाते 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 अगर संतान हाथ से चली गई तो उस आदमी के साथ में सबसे बड़ा धोखा होता है। क्या करेगा रुपये से? करोड़ों रुपए घर में हैं, लेकिन उस बाप से पूछिए जिन्होंने बेटे पर ध्यान नहीं दिया और उसका बेटा दारू पीने लग गया। करोड़ रुपए तिजोरी में भरे पड़े हैं, लेकिन बेटा शाम को दारू पी करके सड़क पर पड़ जाए, बाप में क्या गुजरती है? माँ की क्या हालत होती है? उस पत्नी की कैसी स्थिति होती है? तो इसलिए जो नैने नैने बच्चे हैं, बच्चे को एक जगह पर कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो कार्बन कॉपी की तरह होते हैं। और मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी कि बच्चा होता है गृहस्थ आदमी की सबसे बड़ी संपत्ति, जो है वो संपत्ति संतान होती है। ये जुन किंग मार्टिन लूथर के शब्द है। वो कहता है कि सबसे बड़ी संपत्ति अगर आदमी की है तो संतान है। और अपने यहाँ पर भारत में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़े नीतिकार हुए थे, चाणक्य, जिनकी नीति पर चल करके बड़े बड़े राज मिल गए थे। उन्होंने बहुत अच्छी नीति बताई थी। उस चाणक्य में एक अपने अच्छी संतान बनाने की भी नीति बताई गई है। चाणक्य ने कहा है कि बेटा, एक अच्छा बेटा कैसे तैयार हो, इसके लिए चाणक्य ने कहा कि 5 वर्षाणी तु लाड़ियेत, 5 वर्ष तक बेटे को लाड देते रहो, प्यार देते रहो, उसको 5 वर्ष तक लाड देते रहो। और 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक की जो उम्र है, माने 11 साल, ताड़ो उसको। फिर उसमें लाड कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर उस समय 5 से लेकर के 16 साल तक कुम्हार के जैसा होना चाहिए। कुम्हार जब माटी का घड़ा गढ़ता है तो अंदर एक हाथ रखता है, बाहर से पाटन रखता है। अंदर का हाथ होता है वो प्यार का होता है, और बाहर का पाटन उसको गढ़ने के लिए होता है। 16 वर्ष तक ये करता है। और 16 वर्ष पूरे होने के बाद में मित्रवत समाचरे, जिस दिन बेटो 16 वर्ष को हो जे ना, बीन दिन बच्चे आंख काटनी हरू करे, बचबो गया कि जूतो मेरे बराबर आवे, थाड़ और मेड़ो हागी नंबर आवे, जिना गड़बड़ हो जे आदमी भी थरू करे। आज जकी 16 वर्ष के मई बाप जकी बेटे ने बात कहनी हरू करे, आ बात 5 वर्ष की उम्र में कहने की होया करे। अचानक की नीति है, मैं आपको नीति बता रहा हूं। और अगर उस पर लाड रहा, देखो वनस्पति विज्ञान को भी देख लीजिए ना। वनस्पति विज्ञान जो है उसमें भी पेड़ पौधों को पनपाने के लिए अच्छे अच्छे सूत्र होते हैं। उसमें एक सूत्र, कई जैसे अनार आदि के पौधे होते हैं तो उनमें भी होता है कि 2-3 साल तक जो फल लगे तो उसको तोड़ दो ताकि पौधा मजबूत होगा। अब कोई आदमी आम को अनार लाग दो देखकर राजी हो जाएगा, वो तो ठीक लागी, और बिन तोड़े नहीं तो बच गए, हमेशा के लिए पौधो खराब हो जाया करे। तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। और ये जो पीढ़ी है हमारी, उस पीढ़ी का ही हमारा असली धन है, यही हमारा देश है, यही हमारा परिवार है, यही हमारा भविष्य है। तो इनको समझाना होगा। जैसे एक स्कूल के अंदर गुरुजन अपने शिष्यों को तैयार करता है, एक बाप अपने बेटों को तैयार करता है, उसी प्रकार से हमको भी सचेत होकर के, सावधान होकर के अच्छे अगर संतान तैयार करनी है ना, तो उसी मार्ग पर चलना होगा। उसी संतों ने और नीति में जो लिखा है उस मार्ग पर चलना होगा। उस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा, हमारा जीवन भी धन्य होगा। एक संत ने लिखा है कि हमारा जीवन तभी सफल हो पाता है जब हमारे जीवन में गुरु कृपा हो।